बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये रात तकरीबन 9 बजे का टाइम है, 9 सवा 9 बजे का टाइम है और मैंने इस टाइम ग्रॉसरी समेटना स्टार्ट की थी, जो कि मैं लास्ट डे लेके आई थी। और सारा दिन बच्चों के साथ और घर के कामों में इतना बिज़ी गुजर गया। मेरी एक्चुअली हेल्पर भी आजकल छुट्टी पे हैं, लंबी छुट्टी पे वो गई हुई हैं अपने गांव, तो हफ्ता 10 दिन के लिए। इस वजह से आजकल मसरूफ़ियत भी कुछ ज़्यादा चल रही है और इस टाइम दोनों बच्चे सो चुके थे। तो पहले तो मैंने सोचा कि थकी हुई हूँ यार, लेट जाती हूँ और सुबह कर लूँगी, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि सुबह फिर वही रूटीन होगी, फिर वही मसरूफ़ियत और ये काम फिर अगले दिन तक पेंडिंग हो जाएगा। तो जो काम करना होता है उसी टाइम ही हो करना होता है, अदरवाइज़ कल कभी भी नहीं आती। जो हम कहते हैं ना कि हम अगर 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ना शुरू करेंगे तो कल से करेंगे, या ये काम करना शुरू करेंगे तो कल से करेंगे। भई आपने उसी टाइम से करना होता है, कल कभी भी नहीं आती। बस अपने आप को इसी बात में मोटिवेट किया और उठी। मैंने कहा कि चलें साथ वीडियो भी शूट कर लेते हैं, अपनी बहनों से अपनी ग्रॉसरी भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ और कितने मैंने इसमें टाइम गुजारना है इस ग्रॉसरी के साथ, और साथ साथ अपनी बहनों को अपडेट भी दे दूं। तो ये मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स लेके आई थी। ये 4, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है बिग साइज़, लेकिन साइज़ उनका एक रुमाल जितना, सिंपल एक रुमाल होता है ना, सादा बच्चों के यूज़ वाला, वो उस साइज़ के थे और ये तकरीबन 1200 समथिंग के आए थे। मीन्स महंगाई की अखीर हुई पड़ी है। और ये मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद मैंने परचेज़ किए थे, क्योंकि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मैंने ये परचेज़ किए थे और अब क्लीनिंग का 1.5 साल यूज़ करने के बाद वो काफ़ी पुराने से हो चुके थे। तो मैंने कहा कि अब उनको वॉशरूम्स की क्लीनिंग के लिए अलग से रखती हूँ और बाकी ये वाले फिर न्यू मैं लेके आई थी कि घर की क्लीनिंग में ये यूज़ हो जाएंगे। और साथ में ये बिस्किट वगैरह और टिशू बॉक्स वगैरह, ये तो हर किसी की ग्रॉसरी में लाजमी आते हैं। और मैं ज़्यादा बल्क में चीज़ें लेके आई हूँ। बल्क में इसलिए कि हर मंथ ग्रॉसरी करना एक तो टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ, दूसरा इंसान थोड़ी सी ज़्यादा ग्रॉसरी कर ले तो फिर 2.5-3 महीने गुजर जाते हैं। जैसे मैंने छोटी ईद के बाद अपने ससुराल में छोटी ईद करने गई थी, उसके बाद वहाँ से वापस आ गए। मैं मेट्रो में और मेरे हस्बैंड गए थे, वहाँ से हमने डिटेल शॉपिंग की थी। और छोटी ईद के बाद से अब देखें कितने मंथ हो गए हैं। अप्रैल के एंड में हम लोग गए थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 4 मंथ के बाद हम अब फिर वही डिटेल ग्रॉसरी करके आए हैं। इन 4 मंथ में ये नहीं कि कोई चीज़ लेके नहीं आए, चीज़ें हम लाते रहे हैं, लेकिन ये दालें और ये खुश्क मसाला जात और ये केचप, मायोनीज़ और इस तरह की जो डिटेल वाली चीज़ें होती हैं, ये हम लोग नहीं लेके आए। और ये बिल्कुल, अब मैं आप लोगों को बॉक्सेस दिखाऊंगी, बिल्कुल तकरीबन 90% बॉक्सेस खाली हो चुके थे। अब फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई तो मैंने कहा कि अब कुकिंग करने में ज़रा मुश्किल हो रही है, काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो हम अब जाके ग्रॉसरी कर आते हैं। अब मैंने 6 सितंबर को मैंने ये ग्रॉसरी की थी। अब इंशाल्लाह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ की ये ग्रॉसरी मैं करके आई हूँ और 3 मंथ का ही ये मैं आप लोगों से हॉल शेयर कर रही हूँ। आप लोग स्क्रीन पे साथ साथ देख भी रहे हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। और अब इंशाल्लाह दिसंबर में ग्रॉसरी करूँगी डिटेल वाली और फिर अपनी बहनों से शेयर करूँगी। देखें ये टूथपेस्ट वगैरह और साबुन वगैरह और ये जो आपको मसालों के डिब्बे नज़र आ रहे हैं, टिशू बॉक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें ये अब 3 मंथ गुजर जाएंगी। अगर मुझे लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कुकिंग ऑयल लाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इंशाल्लाह मैं 5 लीटर लेके आई हूँ, वो भी 2 मंथ गुजर जाएंगे। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ खाने में, 2 मंथ भी 5 लीटर से मैं 3 मंथ भी यकीन करे गुजार सकती हूँ, लेकिन 2 मंथ इसलिए गुजर जाएंगे क्योंकि मैं केक्स वगैरह अक्सर बनाती रहती हूँ, तो केक में कुकिंग ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। सालन में मैं 1 चम्मच, 1.5 चम्मच जो टीस्पून खाने वाला होता है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो उसके अलावा केक्स में फिर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जाना होता है, उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ऐड कर सकती कम या ज़्यादा। इस वजह से केक्स की वजह से मेरा कुकिंग ऑयल ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाता है, अदरवाइज़ ये 5 लीटर कुकिंग ऑयल भी मेरा 3 मंथ गुजार जाए। तो
बस अब मैंने आप लोगों से ग्रॉसरी शेयर कर दी कि मैं क्या-क्या चीज़ें लेके आई हूँ। ये थोड़ा-सा ब्लर वीडियो सॉरी दरमियान में हो गई थी शूट करते हुए, क्योंकि कैमरा काम पे ध्यान होता है, कैमरा पे कभी नज़र हट जाए तो फिर वो ब्लर हो जाए तो कई दफ़ा नहीं पता चलता, जब वीडियो एडिट कर रहे हों तब पता चलता है और तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती ये करने की। इसमें ये देखिए मैं फ़िनाइल लेके आई हूँ, ये भी मेरे 3 मंथ इस बॉटल से गुज़र जाएँगे। और ये मैं सिरका लेके आई हूँ, सिरका भी मैं बड़ी बॉटल इसी तरह, या तो मैं 3 बॉटल्स जो सिंपल लीटर वाली तो होती हैं वो लेके आती हूँ, या इस दफ़ा मैं मेट्रो गई थी और ये बड़ी बॉटल अवेलेबल थी 3 लीटर वाली, ये आई थिंक सो 3.5 लीटर की बॉटल है, ये मैं लेके आई हूँ। ये भी मेरे 3-4 मंथ इससे गुजर जाएंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ क्लीनिंग में स्पेशली किचन के रुमाल्स और डस्टिंग वाले रुमाल्स और जो भी मैंने मतलब क्लीनिंग करनी हो उसमें सिरका और बेकिंग सोडा तो मेरा मस्ट होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जरासीम को किल कर देती हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। तो इस वजह से ये कि सिरका मैं हर जगह लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ, इससे हर जगह से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और ये दरमियान में मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी बनानी तो मैंने अपने लिए भी थी, लेकिन पता नहीं शायद ग्रॉसरी समेटते हुए मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं किया और मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाई, वो उनको दे के आई। अब मैं सारे बॉक्सेस रीफ़िल करूँगी। ये मैं सिर्फ इनके लिड साफ़ कर रही हूँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत डस्ट जमा हुई हुई है। लास्ट मंथ मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी और सारे बॉक्सेस मैंने वॉश किए थे। तो इस तरह बार बार वॉश करने से इनमें नमी आती है। इनको प्रॉपर तरीके से या तो ड्राई करें, और इतना टाइम हर मंथ नहीं होता कि हर मंथ ही इंसान इनको मीन्स ड्राई करता रहे, वॉश करता रहे और ड्राई करता रहे। जो इस तरह खुश्क मसालों वाले डिब्बे होते हैं वो मैं 3-4 मंथ के बाद ही वॉश करती होती हूँ, मैं हर मंथ वॉश नहीं करती। एवं मैं लंबी लंबी नहीं छोड़ूंगी आपसे अब मेरा ख्याल हर घर की यही रूटीन होती है, बहुत कम ख़वातीन होंगी जिनके पास कोई ज़्यादा ही एक्स्ट्रा टाइम होता होगा। छोटे बच्चों वाली माओं के पास तो भाई टाइम की बहुत कमी होती है और हमने भाग दौड़ के काम करने होते हैं, जो भी करने होते हैं। तो क्योंकि मैंने किचन की जब डीप क्लीनिंग जब करती हूँ 4-5 मंथ के बाद, तभी मैं सारे बॉक्सेस ये वॉश करती हूँ। ये जो काउंटर पे पड़े होते हैं बॉक्सेस, मीन्स ये जो स्पाइस जार्स पड़े होते हैं उनमें, क्योंकि काउंटर पे होने की वजह से चिकनाई अक्सर आ जाती है उनके ऊपर, तो फिर वो जब मुझे महीने के बाद 1.5 महीने के बाद फ़ील हो कि हाँ जी अब इनको वॉश करने की ज़रूरत है, तो वो मैं महीने बाद वॉश कर लेती होती हूँ। लेकिन ये जो ड्रॉर्स में पड़े होते हैं बॉक्सेस, इनको मैं किचन की डीप क्लीनिंग करते हुए ही वॉश करती हूँ। और ये सारे बॉक्सेस मैंने फ़िल कर लिए। बेकिंग सोडा भी आपको मैंने रिफ़िल करते हुए दिखाया कि मैं कितना ज़्यादा लेके आई हूँ। ये इससे भी मेरा काफ़ी टाइम गुज़र जाएगा और मेरी क्लीनिंग में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा। और अब ये मैं कोको पाउडर भी लेके आई हूँ, इसका भी मैं बड़ा बॉक्स ही ले आती होती हूँ। ये बॉक्स मेरा फ़िल हो जाएगा तो इससे भी मेरे 3 मंथ गुज़र जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली गुज़र ही जाएंगे। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 15-20 दिन कंटिन्यूस भी गुजर जाते हैं जिसमें मैं बिल्कुल भी बेकिंग नहीं करती, और कई दफ़ा मेरे 15-20 दिन लगातार ऐसे भी गुजरते हैं, बिलीव मी, कि मैं डेली बेसिस पे 2-2 केक्स भी बना रही होती हूँ। कि मीन्स वो मेहमानों पे डिपेंड कर गेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, या आजकल मैंने अपनी बेटी का भी मीठा थोड़ा सा ना कंट्रोल करने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों वो उसने बहुत कैंडीज़ और ये केक्स और इस तरह की चीज़ें खाई हैं। तो अब मैंने कहा कि इसका घर में फिर केक बना के रख दूँगी, तो फिर ये डेली बेसिस पे खाएगी। इस वजह से मैंने उसके लिए भी बना के नहीं रखा। मैंने कहा कि उसका मीठा भी ना थोड़े अरसा कंट्रोल करते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ आएंगी, उनको मेरे हाथ के केक्स बहुत पसंद हैं। फिर मेरे घर में केक्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर लगातार कुछ दिन बनते रहेंगे। इस तरह किसी के घर जाना हो या कोई हमारे घर आ रहा हो तो फिर स्पेशली तौर पे मैं बनाती हूँ। तो अब आप लोगों को मैं कैबिनेट्स दिखा रही हूँ अपनी, जिनमें मैंने ये सेटिंग की है अपनी सारी ग्रॉसरी की। ये मेरे किचन सिंक के ऊपर कैबिन है, इसके ऊपर वाले खाने में मैं रखती हूँ बाथ सोप, पेस्ट और माचिस वगैरह। नीचे वाले में किचन की चीज़ें, स्पंज वगैरह, किचन का यूज़ होने वाला साबुन और स्क्रबर वगैरह। और नीचे वाले खाने में मेरे जो मैंने वॉश करके खाली बॉक्सेस रखे होते हैं, खाली जार्स रखे होते हैं, और मुझे पता होता है कि जो भी मुझे जार चाहिए वो मैंने इसी ड्रॉर से लेना है।
मुझे यहीं से मिलेगा, अगर यहाँ नहीं पड़ा तो इसका मतलब फिर वो अवेलेबल नहीं है। तो मीन्स हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस हो, तो हमें ऑर्गेनाइज़ चीज़ें रखते हुए भी कम टाइम लगता है, ऑर्गेनाइज़ करते हुए भी कम टाइम लगता है। और मेरी दादो कहती होती थी कि वो भी कोई औरत होती है कि जिसको घर सँवारने की अकल ही ना हो। तो हमने ये सारा कुछ अपनी दादों से, अपनी माँ से, हमारी बड़ी चाची बहुत ज़्यादा घर सँभालने वाली औरत हैं, तो उनसे सारी चीज़ें सीखी हैं। और शादी के बाद फिर ऑफ़ कोर्स शादी से पहले इंसान इतना नहीं कॉन्संट्रेट कर रहा होता इन चीज़ों पे, सिर्फ़ देख रहा होता है अपने घर वालों को करते हुए। तो शादी के बाद फिर मेरी सास भी बहुत घर सँभालने वाली और अच्छे तरीके से घर मैनेज करने वाली औरत हैं, तो उनके साथ मैंने रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी। और शादी से पहले अपनी माँ को देखकर बहुत कुछ सीखा, अपनी दादों को देखकर बहुत कुछ सीखा। तो बस इस इंसान हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। और हर किसी को मीन्स देना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए उस इंसान का जिससे आप कुछ सीखें, उसको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सासों की बुराई करने वाले तो आपको हज़ारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सासों की तारीफ़ करने वाले कम ही होते हैं। जहाँ एक इंसान में बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, वहाँ उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो मेरा ख़्याल है हमें सासों की अच्छाइयों को भी उजागर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम हमेशा उनके खिलाफ़ ही बातें करते रहें या सुनते रहें। तो ये मेरी सारी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। ये वाला कैबिनेट सारा मेरी मीन्स उन चीज़ों का है जो मेरी एक्स्ट्रा होती हैं। अभी यहाँ से मुझे पता होता है कि मेरी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, और मैंने यहीं से निकाल के फिर रीफ़िल भी करना है। और जो मेरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैंने यहीं से निकाल के यूज़ करनी है। और ये क्लीनिंग के सारी चीज़ें हैं, ब्लीच है और वॉशरूम क्लीन करने वाला एसिड है और फ़िनाइल, वो सहन में चली जाएगी वॉशिंग मशीन के पास। वहाँ पे मेरी क्लीनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। और ये मैं टिश्यू बॉक्सेस रखती हूँ ड्राइंग रूम की एक ड्रॉर में, क्योंकि ये बच्चों के फ़ोन से दूर ही रखने चाहिए ऐसी चीज़ें। मेरी बेटी बड़ी माशाल्लाह वो 4.5 साल की है, उसके हाथ में एक दफ़ा टिश्यू का बॉक्स आ जाए फिर निकाले जाने हैं जब तक टिश्यू का बॉक्स हमारा एंड ना हो जाए। तो हर चीज़ बच्चों के फ़ोन से भी हमें दूर रखनी पड़ती है। बच्चे जब छोटे हों तो हमें हर चीज़ उसी तरह मैनेज करनी पड़ती है। ये मैंने अपनी बेटियों के लिए लोशन लेके आई थी, उनका तकरीबन एंड ही है, 95% एंड हो चुका है, 5% वो बचा हुआ था। तो मैंने कहा चलें ये भी ग्रॉसरी में अब 2 महीने इसके साथ भी गुजर जाएंगे। तो अब और मैं ये वाइप्स भी ख़त्म होने वाले थे। ये ट्रैवल करते हुए छोटी बेटी के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसका डायपर वगैरह जब चेंज करना हो या ट्रैवल करते हुए आपने खाना पीना हो, तब भी हाथ वगैरह आपको किसी भी मतलब गाड़ी में बैठे हुए चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। और ये पॉलिश लेके आए थे, पॉलिश ली थी हस्बैंड के शूज़ के लिए, वो उनकी ख़त्म हुई हुई थी, वो भी मैंने उनकी प्रॉपर प्लेस पे रख दी जो उसकी जगह थी। तो मीन्स हर चीज़ की जगह बनी हुई हो तो घर के बाकी इंसानों को भी पता होता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से उठानी है, ये चीज़ यूज़ करके यहाँ पे रखनी है। जब किसी चीज़ की प्रॉपर प्लेस ही नहीं होगी तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा, और बच्चे भी हमारी तरफ, आपकी तरफ देख के वही सीखेंगे जो हम कर रहे हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है तो हमें खुद भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और हर काम वैसे ही करने पड़ेंगे जैसा हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आज की कुछ बातें पसंद आई होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।